विद्यार्थी के 5 लक्षण आपने सुने होंगे। काक चेष्टा, बको ध्यानम आदि आदि। लेकिन एक विशेष श्लोक मुझे प्राप्त हुआ है और मुझे नहीं पता कि ये कहाँ से लिया गया है, लेकिन बहुत ही सार्थक है, बहुत गहराई तक जाता है। इसको अपन देखते हैं। ज्ञान तृष्णा गुरु निष्ठा, सदा अध्ययनशीलता, एकाग्रता, महत्वेच्छा, विद्यार्थी पंच लक्षण। फिर से, ज्ञान तृष्णा, गुरु निष्ठा, सदा अध्ययनशीलता, एकाग्रता, महत्वेच्छा, विद्यार्थी पंच लक्षण। विद्यार्थी के 5 लक्षण बहुत गहराई और गंभीर से लिए गए हैं। ज्ञान तृष्णा, निरंतर ज्ञानार्जन की तृष्णा होना चाहिए विद्यार्थी को। विद्यार्थी माने एक 20-25-30 साल का विद्यार्थी काल नहीं है, पूरा जीवन विद्यार्थी काल है। हमें हर क्षण सीखना चाहिए। जो हमें नहीं आता है वो हमें निरंतर कुछ अच्छा सीखना मात्र नहीं, सीख तो रही हैं हम, लेकिन हम उल्टा सीख रहे हैं। उससे फायदे की जगह नुकसान होता है। तो सीखना है तो कुछ अच्छा सीखें, स्वपर कल्याण की में सीखें, जनहितार्थ सीखें, अपने हित के लिए सीखें, इस भवसागर से निकलने की कला सीखें। गुरु निष्ठा, गुरु जो भी हमारे गुरुजन हैं, पहले तो गुरु की सच्ची पहचान होना चाहिए। लौकिक भी गुरु है तो वह हमें लौकिक सही मार्गदर्शन करे, वो हमारा शोषण नहीं करे, हमारे बल्कि पोषण करे, हमारे जीवन में कुछ अच्छा हमें लौकिक व पारलौकिक हित में सहयोगी हो, वह गुरु है। पारलौकिक क्षेत्र में विचार करें तो जो आत्मज्ञानी हो, जो सपर कल्याण में लगा हुआ हो, ऐसा गुरु हो। तो गुरु के प्रति निष्ठा, पहले गुरु को देखें, सही अगर व्यक्ति मिलता है, सही गुरु हमें प्राप्त होता है, और गुरु के सन्मुख रह के हम ज्ञानार्जन करें। और गुरु के प्रति निष्ठा हो, जिसके प्रति हमें विश्वास होता है हम उससे कुछ सीख पाते हैं, जिसके प्रति हमें विश्वास नहीं है उससे हम कुछ ग्रहण नहीं कर पाते। इसलिए गुरुजनों के प्रति हमें निष्ठा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। मुझे याद आता है चंद्रगुप्त के जीवन का। चंद्रगुप्त और चाणक्य एक जगह थे तालाब के किनारे, तो वहाँ पे शत्रुओं के सैनिक चंद्रगुप्त को ढूंढते हुए आए। चाणक्य बाहर तालाब के दूर बैठा था और उसने अपने शिष्य चंद्रगुप्त को तालाब में छुपा दिया था। जब वो सैनिक आए तो पूछने लगे, तुमने उसको चंद्रगुप्त को देखा क्या? तो उसने कहा, हाँ देखा है, वो तालाब में छुपा हुआ है। बात सही थी, तालाब में छुपा हुआ भी था। वो लोग वस्त्र आदि उतार के गए और फिर चाणक्य ने उन्हें उनके शस्त्र आदि छुड़ा के वो जीत लिया। जो भी हुआ, मैं बात इतनी कहना चाहता हूँ, जब वो वहाँ तालाब से निकला चंद्रगुप्त, तो चाणक्य ने पूछा कि मैंने जब कहा कि वो तालाब में है तो तुम्हें कोई भय नहीं लगा हो? भय तो नहीं लगा था। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी, मैं बस इतना जानता हूँ कि जो भी करेंगे आप मेरे हित में ही करेंगे, चाहे मेरे लिए बता रहे हो कि वो तालाब में छुपा है, जो भी है, तो मुझे आप पे इतना विश्वास है कि आप मेरा कभी भी अहित नहीं चाह सकते। तो गुरुजनों के प्रति निष्ठा होना चाहिए कि हमारा हित करेंगे। पहले सच्चे गुरु हैं उनको समझें और फिर उनके प्रति निष्ठा हो, समर्पण हो। सदा अध्ययनशीलता, निरंतर अध्ययनरत रहें। देखिए, कहते फालतू दिमाग शैतान का घर है। आपका विद्यार्जन काल भी समाप्त हो जाए, लेकिन फिर भी अच्छे लोगों को पढ़ते रहना चाहिए, अच्छी चीज़ें निरंतर ग्रहण करना चाहिए, अध्ययनशील होना चाहिए, नई नई चीज़ें सीखने की जिसकी रुचि होना चाहिए, और मूलतः आत्महित कल्याणकारी जो हमें हमारे ज्ञानी आचार्यों ने अपने आत्मा आराधना में से कुछ समय निकाल के हमारे हित के लिए जो ग्रंथ आदि लिखे, उनका भी निरंतर अध्ययन करना चाहिए, निरंतर ज्ञान को परिमार्जित करते रहना चाहिए। तो निरंतर हमें अध्ययनशील होना चाहिए। एकाग्रता, आज हमारी युवा पीढ़ी एकाग्रता नहीं है, वही मोबाइल रख लिया, मोबाइल भी चलाते जा रहे हैं और पढ़ते भी जा रहे हैं। जो आपको 15 मिनट में याद होना चाहिए वो आपको 3 घंटे में याद नहीं हो पा रहा। उसका कारण क्या है? एकाग्रता नहीं है।
एकाग्रता से कोई भी कार्य बहुत सुंदर और अच्छा होता है। एक बार गांधी जी से विनोबा भावे ने कहा कि बापू, आपका जो चरखा है बहुत पुराने प्रकार का है, उसके बाद भी आपका जो धागा है वो टूटता नहीं है, और मैंने नए प्रकार से चरखा तैयार किया, सब प्रकार का अच्छा चरखा बनाया, उसके बाद भी मेरा चरखे का धागा टूट जाता है। तो बापूजी ने विनोबा भावे से कहा कि बात चरखे की नहीं है, बात एकाग्रता की है। मैं जो भी कार्य करता हूँ उसको बहुत एकाग्रता से करता हूँ, इसलिए मेरी एकाग्रता के कारण मेरा धागा नहीं टूटता है, और तुम्हारी एकाग्रता ना होने से तुम्हारा धागा टूट जाता है। इसमें चरखे का बहुत महत्व नहीं है। मैं हर कार्य को अपने पूजा की तरह करता हूँ, कार्य ही पूजा है। तो आप जो भी कार्य कर रहे हैं, लौकिक या पारलौकिक, उन सब की सफलता के लिए एकाग्रता की ज़रूरत है, और आत्मा आराधना के लिए तो एकाग्रता की ज़रूरत है ही। आत्मा की एकाग्रता के लिए आत्मा में एकाग्र होना पड़ेगा, आत्मा का लक्ष्य करके आत्मा में स्थिर होना पड़ेगा, तो उस स्वरूप स्थिरता से अतीन्द्रिय आनंद प्राप्त होगा, और मुक्ति रूपी फल उस स्वरूप ध्यान से लगते हैं। इसलिए एकाग्रता का लौकिक और पारलौकिक दोनों क्षेत्रों में अत्यंत महत्व है। इसमें अंतिम 5वां बिंदु है महत्व इच्छा, महान इच्छा। अभी मैंने एक वीडियो में भी चर्चा की ना कि क्षुद्र इच्छाओं में हम महान इच्छा को छोड़ देते हैं। हमारा महान इच्छा यह है कि हमारा संसार परिभ्रमण कैसे छूटे। हम इस संसार के चक्र में घूम रहे हैं। कबीरदास जी का आता है कि चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटों के बीच में साबुत बचा ना कोई। ये संसार की चक्की चल रही है और इस दो पाटों में हम पिस रहे हैं निरंतर। इस संसार की चक्की से बाहर कैसे हों? तो कमाल वहीं पे खड़ा था, दो चलती चाकी देख कर दिया कमाल हंसाए, जो कीली की शरण गए ताकि पिसे बलाए। जो कीली का सहारा दाने लेते हैं वो पिसते नहीं हैं, जो कीली को छोड़ते हैं वो पिस जाते हैं। इस संसार चक्र से अगर हमें निकलना है तो हमें अपने ध्रुव आत्मा की कीली का सहारा लेना पड़ेगा, जो तत्व जिसका कभी नाश नहीं होता, जो अजर अमर अविनाशी है, जो सदा अनंत काल तक, अनादि से अनंत काल तक रहने वाला है, जो नया उत्पन्न नहीं हुआ है, जिसका कभी नाश नहीं होगा, ऐसे स्वरूप का आश्रय लें। जब हम ऐसे स्वरूप का आश्रय लेते हैं तो हमें अतीन्द्रिय आनंद, मुक्ति रूपी फल लगते हैं। तो हमारा महान लक्ष्य होना चाहिए, महान इच्छा होना चाहिए, महत्व इच्छा, क्षुद्र नहीं होना चाहिए। लौकिक में भी देखें तो हमें किसी से जलना नहीं चाहिए, जे आगे बढ़ गया, जे ऐसा हो गया, वैसा हो गया। हमारा बहुत महान लक्ष्य है। हम छोटे छोटे निहित स्वार्थों में किसी के प्रति बुरा नहीं सोचेंगे। हम सब मिलके इस सुख के मार्ग पे मिलके चलेंगे। हम सभी का एक ही लक्ष्य है, एक ही पक्ष है। बाहर की चीज़ों से कोई ना सुखी हुआ था, ना हुआ है, ना होगा। एक अंतर्मुखी अभ्यास से ही सुखी होगा। महान लक्ष्य, मुक्ति का लक्ष्य, परिपूर्ण सुख का लक्ष्य, नित्य आनंद का लक्ष्य बनाएंगे तो जीवन एक खुशनुमा और आनंदमय होगा। हम सभी आनंद से रहेंगे, ईर्ष्या नहीं होगी। इन चीज़ों को अगर हम 5 चीज़ों को अपनाएं, ज्ञान, तृष्णा, गुरु निष्ठा, सदा अध्ययनशीलता, एकाग्रता, महित्व इच्छा, विद्यार्थी, पंच लक्षणम, हमें इन 5 लक्षणों को अपने जीवन में ले आएं और हम सब सुखी हों। इसी मंगलमय भावना से नमस्कार।